गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए आज हम दोस्तों बात करेंगे एक और प्रोनाउन के बारे में। पिछली क्लास आपने देखी, पिछली क्लास में हमने आपको एम्फेटिक प्रोनाउन कराया था और बिफोर एम्फेटिक आई टोल्ड अबाउट रिफ्लेक्सिव के बारे में बताया था और उसके बाद एम्फेटिक कराया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट का मतलब ही अनिश्चय होता है, यानी जो निश्चित नहीं होता, जो निश्चित नहीं होता उसी को अनिश्चय तो बोलेंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखेंगे, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी और किस प्रकार से यूज करना है और इंडेफिनिट प्रोनाउन होते कितने हैं और किस किस प्रकार से हम इसे यूज करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन and after that I will tell you about how we will use these indefinite pronoun in the sentences, यानी सेंटेंस हम इसे किस प्रकार से यूज करेंगे और प्रत्येक के ऊपर आपको एक एक एग्जांपल मैं दूंगा। तो चलिए आप देखते हैं। आज हम पहले डेफिनेशन देखेंगे इसकी। ऊपर लिखा हुआ है इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम इसकी डेफिनेशन जो देखेंगे वो डेफिनेशन है एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, यानी यहां तक आप देखें पहले। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो एक ऐसा सर्वनाम है दैट इज यूज टू सबस्टिट्यूट नाउन्स, दैट इज यूज्ड टू सबस्टिट्यूट नाउन, यानी जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। और नाउन में आपको आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा वीडियो 5 टाइप्स ऑफ नाउन आई हैव टोल्ड यू, 5 प्रकार मैं आपको बता चुका हूं। वो प्ले लिस्ट में आप जाके देखें नाउन क्या है। उसके बाद में आप जब तक आप नाउन नहीं देखेंगे प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाउन एट द प्लेस ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम नाउन के स्थान पर ही यूज करते हैं। जब नाउन ही नहीं होगा तो प्रोनाउन का यूज हम कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो पहले उसे देखें, उसके बाद में वन बाय वन यू कैन वॉच द वीडियो विच आर सेव्ड इन द प्ले लिस्ट, जो उसमें सेव हैं प्ले लिस्ट में अबाउट द प्रोनाउंस के बारे में। और ये 5वें 6वें नंबर का प्रोनाउन आपका चल रहा है। चलिए देखेंगे। हाँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। सबस्टिट्यूट इट इज यूज्ड, यानी दैट इज यूज्ड टू सबस्टिट्यूट नाउन, यानी जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। दैट आर नॉट स्पेसिफिक, जो एक निश्चित नहीं होता, जो एक निश्चित नहीं होता यानी अनिश्चित होता है। अब आप देखेंगे इधर लिखा है इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड। इंडेफिनिट यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम यूज किए जा सकते हैं इन द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, यानी अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो सिंगुलर अवस्था में भी आ सकते हैं और प्लूरल अवस्था में, यानी एक वचन और बहुवचन में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑल आर नॉट यूज इन द प्लूरल एंड सिंगुलर। आप देखेंगे सभी जो इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं वो सभी को हम सिंगुलर प्लूरल में यूज नहीं करते। कुछ तो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, कुछ हमेशा प्लूरल रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले हम देखेंगे सिंगुलर। पहले हम क्या देखेंगे? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए ये लिखा है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एक दूसरे जुड़े हुए यहां तक। और एनीबॉडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, अदर, एनोदर, लिटिल, मच, वन, आइदर, नाइदर, ईच एंड एनफ। दीज आर सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये जो मैंने अभी नाम लिया यहाँ तक, एनफ तक, यहाँ से, ये सभी सिंगुलर हैं। ये कैसे हैं? सिंगुलर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लूरल। अब हम प्लूरल की बात करेंगे तो देखिए फ्यू मीन्स होता है कुछ। कुछ का मतलब एक से अधिक हैं और ज़्यादा नहीं है, फ्यू हैं। तो कुछ का मतलब ही समझ लेंगे आप। कुछ का मतलब है कि ये एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है ना। फ्यूअर, बोथ, बोथ का मतलब दो, है ना। तो ये प्लूरल हो गया। सेवरल कई सारे, मैनी बहुत सारे, और अदर्स मीन्स अन्य, है ना। तो इस प्रकार से अब ये सिंगुलर, इनको मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊंगा और बताऊंगा इनको भी। अब हम देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, जिनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। वो है सम, एनी, नन, ऑल,
मोस्ट एंड मोर, ये आपके जो है लास्ट में एट लास्ट ये लिखे हुए हैं, ये आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करते हैं, और ये आपके प्लूरल का ही काम करते हैं, प्लूरल में यूज किए जाते हैं, ये आपके सिंगुलर होते हैं। डेफिनेशन ऑफ दिस इट इज रिटन हियर, ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो आज ओनली टुडे आई एम गोइंग टू टेल व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड व्हाट इज सिंगुलर, प्लूरल एंड प्लूरल सिंगुलर बोथ। तो ये है। अब ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया। सेकेंड पार्ट वी विल सी इन द कमिंग डेज, अगले आने वाले दिनों में हम सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, और उसमें आप इन्हें नोट कर लेंगे इन सबको। यहाँ से आपको डेफिनेशन भी नोट करनी है, ये भी, और यहाँ से यहाँ तक ये आपको सभी नोट करने हैं। फिर मैं इनमें से सब पर एक एक एग्जाम्पल देकर आपको वाक्य बनाऊंगा अगले वीडियो में, सब पर सिंगुलर, प्लूरल और प्लूरल सिंगुलर सब पर, यानी एक एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, और एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, तो उम्मीद ये करता हूँ ये अभी तक जो मैंने समझाया है समझ में आया होगा, और इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे तब हमारा पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट जब देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर इसकी डेफिनेशन और ये नहीं लिखा होगा, ये तो मैं ऊपर लिख दूंगा, बाकी उसके एग्जाम्पल मैं आपको नीचे सबका एग्जाम्पल एक एक करके आपको दूंगा, तो वो आपकी समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद ये की जाती है वीडियो समझ में आया होगा, मतलब क्लास ये समझ में आई होगी जो आज है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और 1 बाय 1 हम करते भी चल रहे हैं, पीछे के आप क्लियर करते चलें, आगे के भी क्लियर करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगले 1-2 दिन में मिलेगा आपको, जैसे नियम से आ रहा है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, नमस्कार।